हम कॉलेज में जो हमारे होनहार और इंजीनियर स्टूडेंट ये जो टॉप किए हैं इनके ताल्लुक से हम कुछ सवाल पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी किस तरह से की है, इनका प्रिपरेशन किस तरह से है, इनके कलीग और इनके जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरह से मदद की है और वो क्या मैसेज जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए और आने वाले हम उनके जूनियर्स हैं उनके लिए क्या देना चाहते हैं, ये हम कुछ बातें उनसे करना चाहेंगे। आप पहले जरा अपना थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाइए। मैं चन्ना बसवा। मैं 666 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट 2021 में, जो अभी आंसर की रिलीज़ हुआ था। अभी ऑफिशियली आंसर की 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ था और अभी फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट आना बाकी है सर। तो अब मैं 666 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये आप बहुत अच्छा आपका एक गेम है। आपने इसके लिए तैयारी किस तरह, आपकी प्रिपरेशन के बारे में जो है जरा कुछ बताएंगे कुछ बातें। पहले हम जब 10th में थे ऐसा हमें नीट मेडिकल ही करना है और या इंजीनियरिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं था। जो ऐसे ही शाहीन अच्छा है बोल के इधर में हम एडमिशन लिए शाहीन में। इधर आने के बाद इधर का माहौल देखे, स्टडी मटेरियल और सब हमारे सीनियर्स को देखे, ये लगता गया कि हाँ नीट हमारे लिए इधर हमारे बीदर के लेवल से हम बहुत ऊपर तक जा सकते। तो हमें बहुत ये शाहीन का रूटीन 7 बजे से 5 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में 9 बजे तक, और हम इधर हमारे HODs पे रहते थे। माहौल बहुत अच्छा था सर स्टडी के लिए। यानी आपको यहाँ वो तमाम चीजें मिली जिसका आप एक्सपेक्टेशन करते थे, और स्टाफ के ताल्लुक से भी और स्टूडेंट के ताल्लुक से भी, मटेरियल के टीचिंग मटेरियल के ताल्लुक से भी आपको किसी बात की कभी कोई कठिनाई या डिफिकल्टी कभी महसूस हुई? नहीं, इधर होता तो भी अगर हम हमारे पेरेंट टीचर से बात करते थे और HODs हमारे लिए डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आते थे। दिन में 2-3 डाउट क्लैरिफिकेशन क्लासेस रहते थे, तो अगर हमारे पास कुछ भी डाउट रहा तो हम सर से पूछते तो हमारा क्लियर होता था। आप जरा ये बताएंगे कि आपने अपनी स्टडी को कितने स्टेजेस में और किस तरह से आपने एक अपना टाइम टेबल बनाया? एज यूजुअल हमारा तो फर्स्ट पूरा ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स ऑनलाइन क्लासेस में ही गया था कोविड के कारण। तो जब हम कॉलेज में रहते थे तो 7:30 को क्लासेस स्टार्ट होते थे और 5 o'clock तक क्लासेस चलते थे। अराउंड 7 2 hours टीचिंग रहा तो उतना ही अवर हम स्टडी करते थे, जैसा 3 hours फिजिक्स, 3 hours केमिस्ट्री, 3 hours बायोलॉजी, और रोज़ का रोज़ प्रैक्टिस करना यही सक्सेस का वजह हो सकता है। और शाहीन में जो वीकली टेस्ट रहते हैं वो बहुत हेल्प करते, और वीकली एग्ज़ाम के बाद उनका एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आपने आने वाली जो ये है आपके जो जूनियर्स है उनके लिए आपने गाइडलाइन दिया है, और आप अपने घर के बारे में आपको आपके माता पिता से और आपके जो रिलेटिव है उनसे किस तरह से आपको वो मिला है, सहायता मिली? मेरे पेरेंट्स तो बहुत हेल्पफुल थे, मुझे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालते थे। मैं कितना कोशिश करता हूँ उतना कोशिश करो बोलते थे, और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सपोर्टिव थे, और सब फ्रेंड्स भी कॉलेज में डाउट क्लैरिफिकेशन में फ्रेंड्स भी बहुत हेल्प करे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ये कामयाबी को जो है अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर रहे हैं। और मैं एक बात और पूछूं आपसे, यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के जो रिक्वायरमेंट्स और फैसिलिटीज हैं उससे आपने कहाँ तक फायदा उठाया है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नीट में इतना सक्सेस लाते बोलकर तो हमको कुछ ये ड्रीम ही था सिर्फ। लेकिन अगर शाहीन में आए, इधर का माहौल देखे, इधर बीदर जैसे बैकवर्ड एरिया में हम आगे अगर जाना है तो वो सिर्फ हम शाहीन से कर पाए हैं। इधर सब बहुत हाई लेवल का टीचिंग होता है, तो बहुत हेल्पफुल हुआ। आप जरा ये बताएंगे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से आपको इजी कौन सा पड़ा है?
अगर हम नीट करें तो इजीएस्ट तो बायो ही रहता, लेकिन बायो का क्या रहता, हम याद करते रहना पड़ता। आज पढ़े तो ह्यूमन नेचर भूलते ही कैसे भी, तो वैसे तो फिजिक्स अगर हम समझ लिए तो सबसे इजी फिजिक्स रहता, क्योंकि फिजिक्स अगर समझ रहे तो लास्ट तक फिजिक्स एक बार हमने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पकड़ लिया तो लास्ट तक फिजिक्स ही रहता। बायो का क्या है, आ भी पढ़े तो फिर आगे पढ़ना है, 100% पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिजिक्स अगर एक बार, अभी जो आज क्लास चल रहा है, अगर उसी टाइम हम पढ़े तो फिजिक्स लास्ट तक भी आसान लगता। और वैसे अगर देखें तो फिजिक्स ही ईजी रहता नीट में। ये आपने एक बहुत नई बात और बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जनरली फिजिक्स को बहुत हार्ड और बहुत ज़्यादा टफ इमेज करते हैं स्टूडेंट। तो आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि फिजिक्स जो है वो फॉर मी और फॉर ऑल इजी सब्जेक्ट है। आपने अपनी तैयारी के सिलसिले में एक ये रखा था, टारगेट रखा था एक्चुअली दिमाग में, कोई ऐसे टारगेट था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? टारगेट स्टार्टिंग इनिशियली में तो सिर्फ एमबीबीएस सीट अगर मिल जाए तो बस वो कर था, लेकिन एज डेज पास होते गए और हमारे फ्रेंड्स का कंपटीशन देखते वक्त पहले तो सिर्फ जो हमारे टाइम का कट ऑफ था वो तो सिर्फ 430 था। जब हम 11th में एडमिशन लिए तो उतना ही चेम रहता था, लेकिन जब ये डेज बढ़ते गए, शाहीन में सर एचओडीज जो अपना एक्सपीरियंस और बाकी स्टूडेंट्स का कंपटीशन और बाहर का जैसे एलएन, आकाश, इन सब का मार्क्स देखते हुए हमें भी मोटिवेशन मिला और आगे बढ़ते गए, कोशिश मेहनत करते गए। आज आप शाहीन में हैं और लास्ट ईयर जो हमारे रेड्डी और अरबाज खान, तो आपको इनसे भी कुछ वो मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा, इसके बारे में बताइए। लास्ट ईयर के पहले तो हम नहीं सोचे थे कि हम इतना हाई लेवल तक जा सकते हैं विदर्भ जैसे बैकवर्ड एरिया से। और पिछली बार जो कार्तिक रेड्डी और अरबाज भैया ने जो एम्स में गए, उससे हम सब का मोटिवेशन बढ़ा कि हम भी जा सकते हैं। अगर वो भी गए, वो भी शाहीन में पढ़े, वही टीचर है, हम भी वही है, तो हम भी जा सकते हैं। ये एक बड़ा मोटिवेशन था हमें। ये हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में जरा कुछ दो अल्फाज आप कुछ कहेंगे, कुछ शब्द, कुछ वर्ड? डॉक्टर अब्दुल कदीर सर वो हमसे बहुत सपोर्टिव रहे, हमसे ऐसा एज अ फ्रेंड बात करते थे। वीक में 2-3 बार रेगुलरली हमें मीट करते थे, क्या प्रॉब्लम है पूछते थे, और हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते थे हमारे, और बहुत हमारा सपोर्टिव रोल प्ले करे। अच्छा, आपको ये हॉस्टल लाइफ कैसी लगी? आप इस बारे में कुछ बताएंगे? डे स्कॉलर और हॉस्टल लाइफ में डिफरेंस कुछ अगर आप बताएं? मेरे हिसाब से तो हॉस्टल में रहना तो पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन एज डे स्कॉलर भी 9 बजे तक 10 बजे तक इधर ही रहते थे, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं था, लेकिन थोड़ा आने जाने में टाइम होता था। लेकिन अगर संडे मिला तो इधर रहे तो पढ़ाई होता, लेकिन अगर घर में रहा तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होते रहते हैं, तो हॉस्टल थोड़ा बेटर। हाँ, वो ही कहना चाह रहा था मैं कि आपको यानी ज़्यादा वक्त जो है हॉस्टल में आपको ज़्यादा वक्त मिलता है स्टडी के लिए और डे स्कॉलर के लिए भी। इसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा गेन किया है, उसके लिए हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर यू। थैंक यू सर। आप जरा कुछ मैसेज देना चाहिए अपने जूनियर्स के लिए? जूनियर्स के लिए तो एक ही है, अभी कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, आपका एम सिर्फ नीट होना है, आपको टारगेट रखना है और बड़ा रखना है, छोटा टारगेट नहीं रखना है। इनिशियली अब 500, 520 ये तो टारगेट बिल्कुल नहीं रखना, और डे टू डे पढ़ाई करना, और जो वीकली एग्जाम होते उसमें से पेपर का जो रॉन्ग होते उनका टॉपिक को क्लेरिफाई करना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम होता उसके जो रॉन्ग होते उसी दिन शाम को आपको एक बार वो कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही वीक है आपका। स्ट्रॉन्ग तो आप एग्जाम में लिख के आ गए हैं, जो रॉन्ग हुआ उसको देखना, जो मंडे जो वीकली एग्जाम्स रहते उसमें देखना, ये सब, और डे टू डे स्टडी करना, बस।
चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एक गर्व की बात है कि ऐसे स्टूडेंट हमारे दरमियान मौजूद हैं और प्रगत हुए। थैंक यू सर। हम अभी चन्नाबसवा से बात किए हैं, अब हम उनके फादर से कुछ बात करेंगे। जरा आप अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शांत कुमार गायतोंड है। मैं चन्नबसवा के फादर हूँ। चन्नबसवा जो अभी नीट में बहुत अच्छा किया है। हम अभी बेसिकली मंगलपेट में रहते थे, अभी न्यू आदर्श कॉलोनी में रह रहे। मैं बिजनेस करता हूँ गांधीगंज में, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन में। आपको बड़ा गर्व हो रहा होगा कि आपके बेटे ने इतना गेन किया है, इतनी मार्क्स और इतना बड़ा टारगेट कंप्लीट किया है। आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को 10th से ही हमारे को ये फील होता है कि ये बच्चा, ये देखो चन्नबसवा के फादर जा रहे बोल के, हर जगह बच्चे का उसके फादर से पहचान हो सकती, मगर मेरी पहचान मेरे बच्चे से हो रही बहुत जगह। 10th में भी ऐसे ही हुआ। अभी हम पहले मंगलपेट में रहते, वहीं पे भी, वहाँ पे भी ऐसे। अभी न्यू आदर्श कॉलोनी में रह रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसे चन्नबसवा के फादर बोल के जाने जा रहे। जैसे शाइन में भी अभी मेरे को बुलाया गया, वैसी तरह चन्नबसवा का फादर। बाप के नाम से बच्चे मशहूर होते थे। हाँ, बच्चे के नाम से मैं मशहूर हो रहा हूँ। बहुत ये हाँ गर्व की बात है। जी। आपने 10th से ही एक अंदाजा लगा लिया था कि ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे और अपने नीट में इस तरह से टॉप करेंगे? आपको एक अंदाजा हो गया था 10, 9, 10 से? हाँ, टॉप करेंगे बोलकर मालूम था, बट इतना अच्छा करता बोल के एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अच्छा। हाँ। और आपने इनकी जो ये इनकी लाइफ में आपने तरह से इनको प्रिपेयर किया है, इनका रहन सहन या इनका एजुकेशन, इसके ताल्लुक से आप जरा कुछ बताइए, किस तरह से आपने इनको परवरिश की है? पहले छोटे रहे जब ये मेरे पिताजी बसवराज गायतोंड, मदर निर्मला गायतोंड, उनके इसमें बहुत ही अच्छा इसको परवरिश मिला। जैसे कि धार्मिक का इसमें सुबह उठ के स्नान करके इष्टलिंग करके विभूति लगा के, उसका बाद में स्कूल कितना भी देर हो तो वो मतलब मेरे फादर से वो बात आया, वो भी आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टडी में भी वैसी, कौन सा क्यों रहता, वेरी सिंसियर। स्कूल में भी वैसी, अभी कॉलेज में भी वैसे। सर टाइम बोले तो टाइम, सर की बात कुछ नहीं। अभी हमारी बात कभी उन्होंने नहीं सुनता, मगर कौन से भी सर की बात उन्होंने उसको इनकार नहीं करता, उसको नेग्लेक्ट नहीं करता कभी भी। छोटे रहे जब से ही उसका आदत है ये। हाँ, यानी आपकी ओबीडियंसी से ज्यादा वो अपने टीचर की ओबीडियंस। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर मैं कुछ बोलूँ तो उसको अच्छा नहीं लगा, मगर उनका सर जो बोले या मैडम कुछ भी बोले उसको 100% करता है वो ऐसा जनरली ऐसे होता है कि बाल बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारे टीचर जो बोलते हैं वो राइट है, हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं वो नहीं है। तो आपने कभी ऐसा उनकी किसी बात पर तो नाराज नहीं, आज तक उसके बात पे कोई नाराजगी जताने की बात ही नहीं आई। हम कुछ उसको पढ़ाई के बारे में हम बोलते नहीं तो वो अपने आप पढ़ता था। वो टाइम रात में सुबह अर्ली सो जाना, फिर अर्ली उठना, सुबह 2 बजे 3 बजे उठता था वो। मगर हम उसको कभी तू जल्दी सो जा, जल्दी उठ, तू देर, हम कभी उसको नहीं बोले। देखिए, 2 बातें होती है, या तो ज्यादा पढ़ने वाले को रोका जाता है कि बस इतना बहुत हो गया, या कम पढ़ने वाले को बोलते थोड़ा और पढ़। तो आपने क्या दोनों में से कुछ भी नहीं किया? ना रोका, ना उसको मोटिवेशन दिया? हम मोटिवेट करते थे, और तुम थोड़ा हेल्थ के बारे में भी सोचो, वो समझ के तुम पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से तुम पढ़ लो बोल के हम बोलते थे उसको। ज्यादा पढ़ो भी नहीं बोलते थे, नको भी नहीं बोलते थे उसको। ये जैसा उसके साथ में और दूसरे जैसे हेल्थ को बरकरार रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह या थोड़ा रेस्ट जो है वो भी जरूरी। आपने अपने बच्चे के ताल्लुक से जो दूसरे और आपका वातावरण है या जो माहौल है आपका अतराफ का, तो उसमें आपको कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं खेलने देना बच्चों के साथ, या नहीं खेलने देना, या रिलेशन को नहीं जाना, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी उसको बहुत अच्छा टेस्ट वगैरह गए तो कभी वो क्रिकेट वगैरह खेलने जाता था वो। कभी तो 1 महीने में उसको क्रिकेट खेलने का शौक है तो हम जाओ बोलकर बोलते थे, सुबह जाके 1-2 घंटा खेल के आ जाता था। टेस्ट वेस्ट रहे कुछ भी नहीं रहा आगे तो उस टाइम पे वो क्रिकेट वगैरह खेलने और क्रिकेट देखने का थोड़ा एक शौक था वो।
वो करता था, उसको हम कभी उतना इसको इनकार नहीं रोके हम। लेकिन अब देखिए सोशल लाइफ भी होती है हमारे की। अब इस दौरान जो है तो बहुत सारे ऐसे क्या बोलना चाहिए, शादी ब्याह है या ये है, बहुत ही क्लोज रिलेशन में, तो वहां पर सेक्रीफाइस करना पड़ा इनको। बराबर करना पड़ा, ये कहीं भी नहीं आता था। हाँ। कौन से भी शादी में भी नहीं आता था, और PUC 1 से भी शादी में नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कहीं भी नहीं आता था वो, फंक्शन में नहीं आता था। यानी ये उन्होंने जो है तो इस बात को अपने टारगेट, अपने एक रखा, दिमाग में रखा कि मुझे बढ़ना है, बढ़ना है। और आपने भी उनको कभी जबरदस्ती नहीं की। यानी आपको चलने ही फंक्शन में जाएगा। अच्छा, आपकी फैमिली में ये मतलब बचपन से ऐसे होशियार है या इंटेलिजेंट है? ये ऑर्डिनरी इंजीनियर, छोटे रेंज में उतना होशियार नहीं था, 4th 5th से तो टॉप करते आ रहा है। यानी मतलब प्री प्राइमरी में जो थे थोड़ा ये थे, बाद में जो है हाँ। ये। अच्छा, आप इनकी यानी मतलब कुछ हैबिट के बारे में बताएंगे? इसका हैबिट्स तो बात करने का आदत बहुत कम है इसको, सभी से, सबको रेस्पेक्ट करता है, मगर जो दूसरे बच्चों की तरह सबको बात करना वो नहीं आता, और कोई भी आता तो उसको हेल्प करता है। अगर कोई भी डाउट पूछे, कोई भी, हम इवन 10th में भी 11th में भी बच्चे अगर आए तो उनको, छोटे क्लास के बच्चे आए तो उनको सिखाने का उसको बहुत अच्छा आदत था उसका वो। आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सर।